विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। नाव में आ जाएं। नाव यानी वर्तमान। वर्तमान में आने के लिए हमें मन को ट्रेनिंग देनी है, वरना मन कल में रहता है। कल जो बीत गया, कल जो आने वाला है, कल कल में करता है। कल कल उसका नारा है। तो ऐसे मन को कहा गया कल्लू मन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति, बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियाँ जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं। आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले। सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं। सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं। सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं। सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचानें। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी
ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तर्पण करें,
यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो मन को जिन्होंने समझा उन्होंने कहा कि ये मन हमारे लिए निमित्त बन सकता है, ये मन शुद्ध बन जाए, लक्ष्य मिल जाए तो वह हमारे लिए अच्छा नौकर बन जाएगा। हम नौका में बैठे हैं, नौकर चाहिए कि नहीं, जो चप्पू चलाते रहे और आप भजन गाते रहो। एक नौकर चाहिए जो चप्पू लगाते रहे और आप भजन गाते रहो। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, मगर होता उल्टा है। नौकर मालिक बन जाता है। मालिक को ही बोलता जरा चप्पू लगाओ, मैं नींद ले लेता हूँ, जरा चप्पू लगाओ, तब तक मैं नज़ारे देखता हूँ। और वो बेचारा पसीना बहा रहा है, उसको याद ही नहीं ये मेरा नौकर है, उसकी मैं सुन रहा हूँ, वो जो बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ। तो फिर से सही याद आ जाए और हम उस नौका में नौकर का सही इस्तेमाल करें, नाव में आ जाएं। नाव यानी वर्तमान में आने के लिए हमें मन को ट्रेनिंग देनी है, वरना मन कल में रहता है। कल जो बीत गया, कल जो आने वाला है, कल में करता है, कल उसका नारा है। तो ऐसे मन को कहा गया कल्लू मन। कल्लू मन क्या करता है, कल में रहता है। तो कल से निकालने के लिए अक्ल चाहिए। अक्ल का यही तो उपयोग है कि कल से निकाले। अकल, जैसे अहिंसा, जहाँ हिंसा नहीं है, अकल यानी जहाँ कल नहीं है। नाउ, वर्तमान, अब जो चल रहा है, इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, उसे जब हम देखने की कला सीख जाएंगे। लोग ध्यान में बैठते तो क्या करते, अपने आप को वर्तमान में लाते हैं। इस वक्त जो सच्चाई है उसे मैं देखूं। पहले तो बाहर की सच्चाई दिखाई देगी, मगर बाद में आंतरिक सच्चाई कि किसके प्रेजेंस में ये सब चीजें चल रही हैं। बैटरी क्या है, स्व अनुभव क्या है, वह है इसलिए सब चीजें घूम रही है। चुंबक है इसलिए सब चीजें घूम रही है। चुंबक हट गया, सब चीजें रुक जाएगी, सब थम जाएगी। तो वर्तमान की सच्चाई जब देखने लग जाओगे तो पहले ऊपर की दिखेगी, फिर गहराई में जाओगे, उस चुंबक तक पहुंच जाओगे जहां से सारा कार्य हो रहा है, जिसकी उपस्थिति में चुंबक करता कुछ नहीं है, सिर्फ उपस्थित है और सारा कार्य होता है। तू लोहे का एक टुकड़ा, वो है चुंबक जान, वो ही तुमको खींच रहा, फिर काहे अभिमान। तो जब इंसान को पता चलता है, पहले सोचता मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोमवार से संडे की तरफ, पहले लगता है ना यही सब मैं ही कर रहा हूँ, मैंने शिविर में प्रवेश लिया, अब मैं करूँगा। फिर धीरे धीरे ये अहंकार गिरने लगता है। अहंकार को गिराने के लिए ही प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।